हेलो डियर फ्रेंड्स, प्रीवियस टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि हम लोग डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस का यूज करके अब कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जैसे हमें अगर कोई दिया हुआ है, सपोज करिए a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2 एंड थर्ड इक्वेशन हमारा है a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। ये सपोज करिए कोई हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए हुए हैं और इसको हमें सॉल्व करना है, मींस x और y और z की वैल्यू बताना है। ठीक है, तो हम डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस का यूज करके इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते थे, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया हुआ है इसको हम लोग लिखते थे मैट्रिक्स इक्वेशन के फॉर्म में। ठीक है, मैट्रिक्स इक्वेशन क्या था हमारा, आपको याद होगा। मैट्रिक्स इक्वेशन किस तरीके से लिखते थे, ax इक्वल टू b, और a यहाँ पे हमारा क्या है, a को हम लोग बोलते थे कोफिशिएंट मैट्रिक्स, x को कॉलम मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स है, और b हमारा क्या है, कॉलम मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स। ठीक है, तो मैट्रिक्स a की जगह पे a मैट्रिक्स पुट कर देंगे, x के प्लेस पे x और y b के प्लेस पे b। मैट्रिक्स a देखिए कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, तो पहले इक्वेशन में x, y और z के कोफिशिएंट क्या क्या है, a1, b1, c1 है, और ऐसे दूसरे इक्वेशन में x का कोफिशिएंट a2, y का b2 और z का c2। सेकंड रो हो गया। थर्ड रो में थर्ड वाला इक्वेशन का कोफिशिएंट लिख देंगे a3, b3, c3। तो ये आपका बन गया मैट्रिक्स a। इसी को हम लोग क्या बोलते थे, मैट्रिक्स a। मैट्रिक्स किसका है, ये कोफिशिएंट का। और x जो हमारा था उसमें अननोन वेरिएबल्स लिखते थे कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में, x और y, z, ये थ्री अननोन वेरिएबल्स हैं, इसी की वैल्यू में फाइंड करना है। ये x मैट्रिक्स हो गया हमारा, और b मैट्रिक्स में क्या लिखते थे, कांस्टेंट्स d1, d2, d3। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते थे ax इक्वल टू b का। फिर वहां पे हम लोगों ने एक केस देखा था कि अगर डेट a की वैल्यू नॉन जीरो है, मीन्स एक ऐसा मैट्रिक्स है नॉन सिंगुलर। ठीक है, तो हम लोगों को यूनिक सोल्यूशन मिलेगा इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का। और यूनिक सोल्यूशन कैसे हम लोग निकालते थे, ax इक्वल टू b है, तो यहाँ a नॉन सिंगुलर होने की वजह से a इन्वर्टेबल हो जाएगा, और a इन्वर्टेबल होने की वजह से a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाइज को हम लोग करा दिए थे, तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गया था, a इनवर्स b। और इसी को सॉल्व करके हम लोग x, y और z की वैल्यू निकाल ले रहे थे, मीन्स अननोन वेरिएबल की वैल्यू हम लोग फाइंड कर ले रहे थे। और यहाँ पे हमें यूनिक सोल्यूशन का ही केस करना है। a इनवर्स निकालने में आपको याद होगा फार्मूला हम लोग क्या यूज करते हैं, 1/det a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। एडजॉइंट किसी मैट्रिक्स का कैसे निकालते हैं, हम लोग कोफैक्टर्स निकालते हैं, और कोफैक्टर मैट्रिक्स बना करके उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो हम लोगों को एडजॉइंट ऑफ a मिल जाता है। फिर हम लोगों ने देखा था कि अगर डेट ए की वैल्यू नॉन जीरो है तो सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट सिस्टम। हमारा सिस्टम हमारा कैसा है, कंसिस्टेंट। अगर डेट ए की वैल्यू जीरो हो गया, मींस ए सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया, तो उस केस में हम लोगों ने देखा था कि हमें निकालना पड़ेगा फिर एडजॉइंट ए इंटू बी। और अगर इसकी वैल्यू नॉन जीरो हो गया तो सिस्टम हमारा क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। सिस्टम हमारा क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। फिर हम लोगों ने दो प्रॉब्लम भी सॉल्व किया था, एक 2x2 ऑर्डर का और एक 3x3 ऑर्डर का, जो एग्जांपल में दिया हुआ है। एग्जांपल आप कर चुके होंगे। अब देखिए एक्सरसाइज 4.6, इसका देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें क्या करना है आपको, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की हमें कंसिस्टेंसी एग्जामिन करना है कि सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट। तो इसका एक प्रॉब्लम देख लीजिए, क्वेश्चन 1, और सभी आप क्वेश्चन इसी टाइप से कर लीजिएगा। फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकंड इक्वेशन में आपका है 2x प्लस 3y इक्वल टू 3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यहाँ से हम इसको लिख लेंगे मैट्रिक्स इक्वेशन के फॉर्म में। इस लीनियर इक्वेशन को किस फॉर्म में लिख लेंगे, मैट्रिक्स इक्वेशन के फॉर्म में। मैट्रिक्स इक्वेशन क्या हमारा है, ax इक्वल टू b। तो a मैट्रिक्स कौन सा हो गया, कोफिशिएंट का मैट्रिक्स। फर्स्ट इक्वेशन में देखिए x का कोफिशिएंट कितना है, 1, y का कोफिशिएंट 2। पहले x का कोफिशिएंट लिखेंगे देन y का कोफिशिएंट।
x का कोएफिशिएंट 2 है दूसरे इक्वेशन में और y का 3। तो ये हमें मिल गया मैट्रिक्स कोएफिशिएंट मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का। और x के प्लेस पे कॉलम मैट्रिक्स लिखेंगे अननोन वेरिएबल्स का x और y का। b मैट्रिक्स के प्लेस पे क्या लिखेंगे 2 और 3। तो ये हो गया इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। अब हमें इसकी कंसिस्टेंसी या इनकंसिस्टेंसी चेक करना है, तो मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। ठीक है, तो मैट्रिक्स A हमें कितना मिला है यहाँ पे 1 2 2 3। इसका अब हम क्या निकाल लेंगे डेट। तो डेट निकालेंगे, ये होगा 1 2 2 3। इसको सॉल्व करना आप जानते ही हैं। 3 माइनस 4 आ गया इक्वल टू -1 और -1 कैसी वैल्यू है नॉन जीरो। तो डेट A हमारा नॉन जीरो आ गया। देयरफॉर एक ऐसा मैट्रिक्स हो गया A इज नॉन सिंगुलर। और सिस्टम कैसा हो गया हमारा, जब मैट्रिक्स A नॉन सिंगुलर होगा या कहिए डेट A नॉन जीरो होगा तो सिस्टम हमारा हो जाएगा कंसिस्टेंट। देयरफॉर गिवन सिस्टम इज कंसिस्टेंट। ये कंसिस्टेंसी चेक करने वाला जो पोर्शन है ये इस बार 2021 के बोर्ड एग्जाम से रिमूव हो गया है। तो आपका जो कंसिस्टेंसी वाला क्वेश्चन है 1 से लेकर 6 तक, इससे आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 7 से 16 तक। इसमें हमें क्या करना है, 7 से 14 तक पहले है, उसके बाद हमारा है 15 16 अलग क्वेश्चन है। 7 से 14 वाले में हमें क्या करना है, सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड यूज करके हमें सिस्टम को सॉल्व करना है। तो इसमें हम आपको बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। दो क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं कल एग्जाम्पल्स में। ठीक है, उसी तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। इक्वेशंस आप लिख लीजिए या फिर आपके कॉपी में आपको दिख ही रहा होगा 2x + y + z = 1। दूसरा इक्वेशन है x - 2y - z = 3/2। और थर्ड इक्वेशन है, इसमें देखिए x नहीं लिखा हुआ है तो 0 × x करके आप लिख सकते हैं इसको, +3y - 5z = 9। ये हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है और इसको हमें सॉल्व करना है, x y z की वैल्यू निकालना। तो इसके लिए हम लोग क्या राइट करेंगे, मैट्रिक्स इक्वेशन। मैट्रिक्स इक्वेशन कैसे राइट करेंगे, ax = b से a की वैल्यू कितना हो गया, कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स बनाइए। पहले इक्वेशन में देखिए x y z का कोएफिशिएंट कितना है 2 1 और 1, पहले इक्वेशन में हो गया। दूसरे इक्वेशन को सेकंड रो में लिखिए कोएफिशिएंट्स को, x का कोएफिशिएंट 1, y का -2, z का -1। और तीसरे में x y z का कोएफिशिएंट थर्ड रो में लिखिए 0 3 -5। ये हो गया कोएफिशिएंट मैट्रिक्स से। इसके बाद इनटू x कॉलम मैट्रिक्स लीजिए। यहाँ पे अननोन वेरिएबल x y z है तो x y z, और यहाँ मैट्रिक्स B में कांस्टेंट्स का 1 3/2 9। तो ये हमने लिख दिया मैट्रिक्स इक्वेशन के फॉर्म में इसको। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, सारा वर्क हम करते हैं कोएफिशिएंट मैट्रिक्स के ऊपर। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे और उसको दिखाएंगे नॉन जीरो हो गया, फिर वहां से हम A इनवर्स निकालेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या निकालने जा रहे हैं, डेट A। डेट A निकालेंगे, ये हमारा मैट्रिक्स है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स 2 1 1 1 -2 -1 0 3 -5। इसको सॉल्व कर लीजिए। एक्सपेंड कर रहे हैं R1 के लॉन्ग। ठीक है, तो 2 और ये रो कॉलम डिलीट हुआ, -5 -2 प्लस हो गया 10 और +3 -1 ब्रैकेट में -5 × 0 -5 आ गया +1 3 × 1 3 -0 हो गया ये। तो वैल्यू आपको मिल गया 13 × 2 कितना हो गया 26, और यहाँ +5 प्लस इसमें 3 हो गया। ठीक है, तो कितना आ गया टोटल 26 में 5 ऐड हुआ 31, 31 में 3 ऐड हुआ 34, और ये कैसा नंबर आ गया, नॉन जीरो नंबर। देयरफॉर A कैसा मैट्रिक्स हो गया, A इज नॉन सिंगुलर।
और नॉन सिंगुलर होने की वजह से ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ए हमारा कैसा मैट्रिक्स हो गया, इन्वर्टेबल। अब ए इनवर्स एग्जिस्ट करा दिया हमने, तो अब हम क्या निकालेंगे, कोफैक्टर्स। देयरफॉर कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए आर। अब एडजॉइंट ए लिखेंगे, फिर ए इनवर्स निकाल लेंगे। ए इनवर्स का फार्मूला यूज करेंगे 1/det इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, तो अब निकालिए A11, 1 + 1 2 आ गया, इवन नंबर है तो प्लस साइन लगेगा। A11 का आप निकालिए, कितना आएगा कोफैक्टर, -5 2 में मल्टीप्लाई हुआ 10 हो गया, फिर -3 इंटू -1 मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया, -3, तो ये +3 आ गया इक्वल टू 13। A11 के बाद A12 लिखेंगे। A12 निकालिए, 1 + 2 ऐड हुआ 3 आ रहा है, माइनस में हो गया, ऑड नंबर आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद A12 वाला कॉलम और रो डिलीट करिए, तो 1 इंटू -5 कितना आ गया आपका, -5, 0 इंटू -1 कितना आ गया, 0, तो आपका आंसर कितना हो गया, माइनस क्या हो जाएगा, +5। ठीक है, तो ये आ गया आपका +5। A13 निकालिए, ये आप कोफैक्टर्स निकालना जानते हैं, आपको बताया गया है। A13 निकालेंगे तो 3 + 1 4 हो गया, इवन नंबर आते हैं प्लस साइन, कॉलम और रो डिलीट करिए, 3 - 0, तो आंसर कितना आ गया, 3। अब A21 निकालिए, A21 निकालेंगे, 2 + 1 3 आ रहा है, ऑड नंबर, तो माइनस साइन लग गया। A21 यहाँ पे है एंट्री 1, कॉलम और रो डिलीट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1 को -5 में मल्टीप्लाई कराएंगे, -5 हुआ, और 3 को 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे 3 आ गया, -5 - 3 कितना आ गया, -8, और माइनस से मल्टीप्लाई हो गया तो ये 8 हो गया। उसके बाद A22 निकालिए, 2 + 2 ऐड करेंगे, प्लस में हो गया। ठीक है, अब A22 वाली एंट्री डिलीट करिए, इसका कॉलम इसका रो, तो 2 इंटू -5 कितना आ गया, -10, और 1 इंटू 0 मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, तो ये आपका आंसर आ गया -10। A23 निकाल लीजिए, 2 और 3 ऐड करेंगे, ऑड नंबर आ रहा है, माइनस में हो गया, 2 और 3 एंट्री -1 है, तो इसका कॉलम और रो डिलीट करिए, 2 इंटू 3 हो गया 6, -0, तो ये आपका हो गया -6। इसके बाद A31 निकालिए, 3 + 1 ऐड करेंगे, कितना हो गया, 4, तो इवन आ रहा है, इवन आ रहा है तो प्लस साइन, 3 1 वाली एंट्री ये 0 है, कॉलम रो डिलीट करेंगे, 1 इंटू -1 आ गया, और फिर -2 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, -2 आ गया, अब तो माइनस क्या हो गया, प्लस, ये आंसर हो गया 1। A32 निकालो, A32 निकालने के लिए यहाँ पे एंट्री 3 है, इसका रो और कॉलम डिलीट करेंगे, तो 2 इंटू -1 -2 हो गया, और -1 हो जाएगा, माइनस, यहाँ 3 और 2 8 नंबर, हम माइनस लगा देंगे। ठीक है, 3 2 वाला कितना निकाला हम लोगों ने, -2 और -1, तो ये आपका आ गया 3। इसके बाद A33 निकाल लीजिए, A33 निकालेंगे तो A33 ऐड करने पे इवन आ रहा है, प्लस में हो गया, यहाँ कॉलम रो डिलीट करिए, तो 2 इंटू 2 -2 हो गया, -4 हो गया, और यहाँ पे -1 इक्वल टू -5। देयरफॉर अब हम क्या लिखने जा रहे हैं, एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, A11 A12 A13 फर्स्ट कॉलम में, A21 A22 A23 सेकंड कॉलम में, A31 A32 A33 थर्ड कॉलम में। वैल्यू पुट कर दीजिए, A11 12 13 की वैल्यू देखिए 13 5 और 3 आया है, 13 5 3, और A21 22 23 की वैल्यू 8 -10 -6, 8 -10 -6, होते हैं 1 3 -5, 1 3 -5। ये हो गया एडजॉइंट ए। अब हम क्या निकाल लेंगे, देयरफॉर ए इनवर्स निकाल लेंगे। अब हम लोग ए इनवर्स का फार्मूला यूज करिए, 1/det इंटू एडजॉइंट ए, यही फार्मूला है ना। det ए की वैल्यू पुट कर दिए, det ए की वैल्यू 34 है,
1/34 आ गया। एडजॉइंट ए की वैल्यू पुट कर दीजिए 13, 5, 3, 8 -10 -6 1 3 -5। देयरफॉर अब हम क्या लिख लेंगे, सोल्यूशन x इक्वल टू क्या होगा, ax इक्वल टू b है तो x इक्वल टू a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करा देंगे a इनवर्स b। x की वैल्यू x के प्लेस पे रख दो, x y z, a इनवर्स की वैल्यू a इनवर्स के प्लेस पे। a इनवर्स हमारा कितना है 1/34, 13, 5, 3, 8 -10 -6 1 3 -5। ठीक है। और b की वैल्यू देखिए कितना है 1 3/2 9। अब क्या करेंगे, राइट साइड में जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है इसको मल्टीप्लाई करा लीजिए। ये देखिए 3/3 ऑर्डर का है पहला वाला, दूसरा वाला 3/1 ऑर्डर का, तो मल्टीप्लाई करने पे 3/1 ऑर्डर का आपको एक कॉलम मैट्रिक्स मिलेगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए, लेफ्ट में x y z ये कॉलम मैट्रिक्स मिला है, राइट में 1/34 बाहर है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में। 13 × 1 कितना हो गया 13, 8 को 3/2 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 12 आ गया। ठीक है, 2 से डिवाइड होगा 4, 4 को 3 मल्टीप्लाई करा देंगे 12, 1 को 9 में मल्टीप्लाई कराएंगे 9 होगा। तो ये फर्स्ट रो हो गया आपका। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई कराइए 5, -10 को 3/2 में मल्टीप्लाई कराइए -15 और 3 को 9 में 27। अब थर्ड रो को कॉलम में मल्टीप्लाई कराइए 3 × 1 3, -6 × 3/2 कितना हो जाएगा -9, -5 को 9 में मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आ जाएगा -45। तो ये आपका आ गया राइट साइड में 1/34। ऐड कर लीजिए इसको, 13 में 12 ऐड हुआ 25, 25 में 9 ऐड हुआ 34 हो गया, और 5 -15 -10 हो गया, -10 इसमें करेंगे तो आपको मिल जाएगा 17। 3 -9 करेंगे कितना हो जाएगा -6, -6 -45 कितना हो गया -51। 34 से डिवाइड कर दीजिए इनसाइड, तो पहले में 34 से डिवाइड हुआ 1 हो गया, 17 में 34 से डिवाइड होगा 1/2 हो गया, 34 से -51 में डिवाइड होगा तो 17 3 जा 51/2। ये किसकी वैल्यू आ गया x y z की वैल्यू। कंपेयर करा लेंगे अब तो हमें x y और z की वैल्यू मिल जाएगा, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1/2 एंड z की वैल्यू कितना आ गया -3/2। तो ये हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये आपके एग्जाम में 6 मार्क का क्वेश्चन आता है। इस तरीके से आप और भी जो क्वेश्चंस हैं 14 तक उसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है लास्ट प्रॉब्लम आज का। क्वेश्चन नंबर 15 का प्रॉब्लम पढ़िए तो लिखा हुआ है इफ मैट्रिक्स से, एक हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, फाइंड करना है ए इनवर्स, और ए इनवर्स अगर मैट्रिक्स ए हमें दिया हो, ए इनवर्स हम निकालना जानते हैं, ये 4.5 में ही आपको पढ़ाया गया है। तो ए इनवर्स निकाल लेंगे हम लोग, फिर यूजिंग ए इनवर्स सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, फिर ए इनवर्स का यूज करके इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें क्या वर्क करना है, ए इनवर्स निकालना है। तो मैट्रिक्स ए जो गिवन है उसको राइट कर लीजिए। गिवन हमारे पास क्या है मैट्रिक्स ए 2 3 1 -2 नहीं -3 है, फिर 2 है, 1 है, 5 -4 -2, ये हमें दिया हुआ है मैट्रिक्स से। इसका ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स का प्रोसेस जानते हैं सब लोग, फटाफट निकालिए। क्या निकालते हैं सबसे पहले, डेट ए 2 3 1 फर्स्ट कॉलम -3 2 1 5 -4 -2, ये हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए, एक्सपेंड कर रहे हैं अलॉन्ग फर्स्ट रो, तो 2 ब्रैकेट में -4 + 4 हो गया, माइनस माइनस यहाँ +3 हो गया, ठीक है, रो कॉलम डिलीट हो गया तो -6 और यहाँ पे +4, इसके बाद +5 ब्रैकेट में, थर्ड कॉलम फर्स्ट रो डिलीट हो गया, 3 - 2
इसको कैलकुलेट करेंगे तो -4 + 4 0 हो गया पहला वाला, और दूसरे में -6 + 4 -2 हो गया, -2 को 3 मल्टीप्लाई कराएंगे -6, और यहाँ पे 1 हो गया, 1 को 5 में मल्टीप्लाई कराएंगे 5, तो ओवरऑल हमें कितना मिल गया -1। ये किसकी वैल्यू आ गया, डेट ए की वैल्यू। ये कैसा क्वांटिटी है, नॉन जीरो। देयरफॉर ए मैट्रिक्स कैसा हो गया, ए इज नॉन सिंगुलर, और नॉन सिंगुलर होने की वजह से ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं एवरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज इन्वर्टेबल। ए इनवर्स एग्जिस्ट कर गया तो ए इनवर्स निकालिए। ए इनवर्स निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, अब कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए आर, कोफैक्टर्स सब लिख डालेंगे। पहले हम A11 लिखेंगे, 11 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 + 1 प्लस हो गया, ठीक है। तो A11 की वैल्यू आपका हो गया -4 + 4 = 0। A12 की वैल्यू निकालिए, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। 1 + 2 माइनस में हो गया यहाँ पे, और यहाँ वैल्यू आपका आ जाएगा -6 + 4 = यहाँ -2 आ गया, माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो गया, +2। इसके बाद A13 निकालिए। A13 निकालेंगे तो A13 निकालने के लिए 3 + 1 प्लस हो गया, और यहाँ पे A13 वाला कॉलम और रो डिलीट हो गया, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम डिलीट हो गया, तो आपका आ गया 3 - 2 = 1। ये सब आप निकालना जानते हैं। इसके बाद निकालेंगे A21, A22 एंड देन A23, ये तीनों निकाल लेंगे। 21 में आड आ रहा है तो माइनस साइन, 22 इवन आ रहा है प्लस साइन, 32 आड आ रहा है तो माइनस साइन। 21 निकालिए, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, 6 - 5, 6 - 5 = कितना आ गया, -1। 22 निकालिए, सेकंड रो सेकंड कॉलम डिलीट, -4 - 5 -9। 23 निकालिए, 23 के लिए 2 + 3, ये टोटल कितना आ गया, -5। अब इसके बाद आप निकाल लीजिए A31, A32 और A33। इसको निकालने के लिए 3 + 1 इवन आ रहा है तो प्लस, 32 आड आ रहा है माइनस, 336 इवन आ रहा है तो प्लस। 31 का निकालिए, रो कॉलम डिलीट करेंगे, कितना आ गया, 12 - 10, इसकी वैल्यू आ गया 2। A32 निकालिए, A32 निकालने के लिए थर्ड रो सेकंड कॉलम डिलीट, -8 - 15, -8 - 15, यह आ गया -23 और हो जाएगा +23। थर्ड A33 निकालिए, इसके लिए आ गया आपका 4 + 9 13, ठीक है। अब हम लिख लेंगे एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, या डायरेक्टली आप ए इनवर्स लिख सकते हो। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स लिखने के लिए या डायरेक्टली हम क्या लिख दे रहे हैं, ए इनवर्स। ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/det A इंटू एडजॉइंट ए। 1/det A की वैल्यू कितना है, -1। एडजॉइंट ए की वैल्यू पहले कॉलम में A11, A12, A13 लिखते हैं तो 0 2 1 हो गया, ठीक है। और सेकंड कॉलम में -1 -9 -5, थर्ड में 2 23 एंड 13, ये हो गया आपका। माइनस से मल्टीप्लाई करा दीजिए इनसाइड, तो आपका आंसर आ गया, फर्स्ट कॉलम में हो गया 0 -2 -1, देन 1 9 5 एंड देन -2 -23 -13, ये निकल गया ए इनवर्स। बहुत ही सिंपल है, सारी चीज़ें बहुत टफ नहीं है। अब हमें क्या करना है, ए इनवर्स निकालने के बाद ये जो मैट्रिक्स इक्वेशन, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने जा रहे हैं, मैट्रिक्स इक्वेशन के फॉर्म में। गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर्म, में राइट करने जा रहे हैं, ठीक है। राइट गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन मैट्रिक्स इक्वेशन Ax = b। ए की जगह कॉफिशिएंट का मैट्रिक्स देखिए, एक्स वाई जेड का कॉफिशिएंट पहले इक्वेशन में कितना है, 2 - 3 5, सेकंड में कितना है इक्वेशन में 3
2 -4, पहले x फिर y फिर z, 1 1 -2। ये हो गया मैट्रिक्स ए कोफिशिएंट मैट्रिक्स। उसके बाद x y z मैट्रिक्स x हो गया, और बी मैट्रिक्स कांस्टेंट वाला कितना है 11 -5 -3। ठीक है, ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया मैट्रिक्स इक्वेशन के फॉर्म में। अब ए इनवर्स एग्जिस्ट कर ही रहा है तो हम सीधे अब निकाल लेंगे, देयरफॉर x इक्वल टू क्या लिख देंगे ए इनवर्स बी। ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई हो गया, इसमें x की वैल्यू एक्स वाई जेड है, ए इनवर्स की जगह ए इनवर्स रख दीजिए। पहले कॉलम में 0 -2 -1 है, दूसरे में 195 है, और तीसरे में -2 -23 -30। ये ए इनवर्स हो गया। मैट्रिक्स बी कितना है 11 -5 -3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करा लीजिए, 3/1 ऑर्डर का एक कॉलम मैट्रिक्स मिलेगा हमें। 0 11 मल्टीप्लाई हो 0, 1 -5 में -5 -3 -2 मल्टीप्लाई होकर +6 हो गया। दूसरा वाला मल्टीप्लाई करिए, -22 -45 +69। तीसरा वाला मल्टीप्लाई करिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में, तो ये हो गया -11 -25 +39। और इसको ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा 1। इसको -22 में -45 ऐड करेंगे -67 हुआ, 69 में ऐड हो गया तो 2 आ गया, और यहाँ पे 36 माइनस +39 हुआ तो 3 आ गया। तो हमें x y z की वैल्यू मिल गया। कंपेयर करा लेंगे इसको, x की वैल्यू मिल गया 1, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू 3। ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 4.6 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मिसलेनियस प्रॉब्लम्स करेंगे, और जितने भी एग्जाम्पल्स है मिसलेनियस के उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, और कुछ क्वेश्चंस अपने से ट्राई करिएगा मिसलेनियस के। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।